सो हेलो गाइस, तो आज से हम एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये सीरीज़ आपको बहुत ही पसंद आएगी। और यह सीरीज़ जो है वो हमारे हीरो जाओ फैन की है। वो जाओ फैन जो होती है अपने गेम लेकर पड़े हुए होती है, हमेशा गेम में चलता रहता है और लड़कियों के बीच में एकदम बकवास होता है और इन्हें लड़की को पसंद ही नहीं करता। और एक दिन वो गेम के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही कमज़ोर लड़का होती है और वो लड़का जो होती है वो अपने पावर को कैसे कल्टीवेशन करती और अपने पावर को कैसे बढ़ाती और यहाँ पर कैसे सरवाइव करती, वही हम देखेंगे इस सीरीज़ में। तो आप ज़्यादा ज़्यादा करके लाइक करें, सपोर्ट करें और तो ज़्यादा ना बकचोदी करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो जाओ फैन को। हमारा हीरो जाओ फैन जो होती है वो एक कमरे में होती है और अपने गेम के सेटअप को चालू कर रही होती है और फिर वहाँ पर गेम को चालू करने की वजह से वो ऊपर से गिर जाती है गेम के अंदर से। और फिर वहाँ पर सावचन को कहा जाता है, कहता है कि तुमने अगर इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें एक पावरफुल मतलब तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। और फिर वहाँ पर एक गुफा के अंदर से निकलता है एक बीस्ट और फिर वो बीस्ट जो होती है उसके साथ फाइट करेगा हमारा हीरो। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होती है वो लगातार हमला कर रहा होता है उस डीमन के ऊपर, लेकिन उस डीमन का तो बाल भी ना बाका हो रही है, कुछ भी ना हो रही है, ये का है। और फिर वहाँ पर हाम उठाता है हमारे रियल वर्ल्ड में और कहता है कि अब दिखाता हूँ इस डीमन को अपनी असली पावर। और फिर वहाँ पर वो अपने हाथ को चटकाते हुए अपने गेम में असली पावर को दिखाने के लिए अपने शॉट को निकाल लेती है। और फिर वहाँ पर अपने शॉट को निकालने के बाद लगातार उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी काम को वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। और फिर वहाँ पर वो सोचता है कि इस गेम सेटअप ने तो कहा था मेरे को एक गिफ्ट देगा, कौन सा गिफ्ट देगा, इसके लिए वो बेचैनी भरा रहता है। और वहाँ पर कहता है ये कौन सा गिफ्ट देगा, लेकिन वहाँ पर कुछ पंखुड़ियाँ गिरने लगती है और उसके अंदर से निकल जाती है एक लड़की। और वो लड़की जो होती है आने लगती है हमारे हीरो जाओफेन की तरफ, लेकिन जाओफेन तो लड़कियों को एकदम भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से अपने मुक्के को तैयार करता है और एक मुक्का लगाता है, जिसकी वजह से वो लड़की जो होती है ऐसे गायब हो जाती है और उस सिस्टम को गाली देने लगती है। कहता है कि कमीने, तूने तो यहाँ पर धोखा दे दिया है, मेरे को लगा था कोई खतरनाक वेपन गेम के इक्वेटन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तूने तो लड़की दे दी, तेरी तो मैं। और फिर वहाँ पर एक आवाज आती है और कहता है कि ये बंदा तो एकदम बकवास है, हमेशा 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 के लिए गेम ही खेलता रहता है, ना तो इसके पास कोई काम है ना तो कुछ कर सकता है, ये तो बकवास है। लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। और पास से निकलता है एक छोटू सा ड्रैगन। और फिर वहाँ पर वो साउचन को कहता है कि सर, मैंने आपके लिए स्पेस जाम को तैयार कर लिया है। और वो कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वो अपने रियल वर्ल्ड में एक टेलीपोर्ट होकर आकर गिर जाती है एक लड़की के पास में। और फिर वो लड़की जो होती है वो कहता है कि यंग मास्टर बचाओ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होती है हीरो गिरी दिखाते हुए आ जाती है और कहता है कौन अबे यहाँ पर बकचोदी कर रहा है। और फिर वहाँ पर आकर उस बंदे को आकर कील मारने लगती है, अपने घूसा लगाने लगती है। लेकिन ये बंदा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, इसी वजह से उसको कुछ नहीं होता। और वो बंदा जो होती है एक ही झटका लगाता है, जिसकी वजह से वो पीछे भटक जाती है और फिर वहाँ पर उसको कूटने लगती है और उसको कूटते होते हुए उसको पहाड़ से फेंक देती है। और वो पहाड़ से गिरते हुए उसके चारों तरफ एक एनर्जी आ जाती है। और फिर वो बिल्ला जो होती है आकर कहता है कि सर, आपको मिल रहा है अभी एक बहुत खतरनाक आर्मर और ये बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। और फिर वहाँ पर वो हमारा हीरो जो होती है उसको कहता है कि तुम्हारे पास एक ही टाइम है, आप तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जाओ, वरना तो गए। और फिर वहाँ पर वो हमारा हीरो जो होती है हीरोगिरी दिखाने के लिए आ जाता है उन सब के पास और उन सबको कूट देती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होती है वो कहता है कि ये लड़की कहाँ गई, ये तो शुक्रिया भी नहीं करिया है, कहाँ भाग गई। और फिर वहाँ पर उस बिल्ले को देख कर कहता है कि कौन है बे, तू है कौन है बे, उसके गले को दबा कर कहता है कि कौन है तू। और फिर वो बंदा मतलब वो बिल्ली जो होती है वो कहता है कि मैं हूँ बॉनी और मैं तुम्हारा सिस्टम। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि तुमने बहुत 2 खतरनाक टेक्निक के इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हें एक सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाता है, एक बुक। और फिर वहाँ पर वो बिल्ली जो होती है वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर जितने लेवल को ब्रेक थ्रू करोगे और सिस्टम की तरफ से तुम्हें एक एक करके रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये बुक जो मिली तुमको, इस बुक का नाम है 10 मेरिडियन डिवाइन शॉट टेक्निक।
और फिर हमारा हीरो जो होती है वो कहता है कि मैं समझ गया, मेरे को यहाँ पर जितना भी लेवल है उसको ब्रेक थ्रू करना होगा और उस सब को ख़त्म कर देना होगा, यही है ना। और फिर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं तो बहुत ही पावरफुल हूँ, उन सब को तो मैं कूट कूट के फूट फूट के रख दूंगा, हाँ हाँ हाँ। और ये सब वही डेंगे मारिया होती है, लेकिन पास में आ जाती है फिर से वो लड़की, और वो लड़की जो होती है दौड़ के हुए आकर हमारे हीरो को गले लगा लेती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि ये लड़की कौन है, ये लड़की मेरे को चिपक क्यों रही है। फिर पास में आ जाते हैं बॉनी, और बॉनी कहता है कि ये देखो फ्लैशबैक, फिर समझ जाओगे। फिर उसको फ्लैशबैक दिखाने लगती है, और ये लड़की जो होती है इसके सेट होती है और इसके माँ बाप को कोई मार दिया होती है, इसी वजह से अनाथ होने के बाद ये हमारे हीरो के साथ रहने लगती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो समझ जाती है और हमें दिखाया जाता है इस लड़की, और ये लड़की का नाम है साइनारा। और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो जाओ फैन को अपने सिस्टम वर्ल्ड में, और उसको टास्क मिला होता है कि इसके फादर को जिसने भी मारा है उन सबको काम बजाने का। और वहाँ पर हमारा हीरो जो होती है वो कहता है कि इतना आसान है, उन सबको तो मैं कोड डालूंगा, और उसको एक्टिवेट करने ले आता है। लेकिन वहाँ पर वो बॉनी जो होती है आकर कहता है कि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा बकचोदी ना करो, अगर तुम यहाँ पर भी मर जाओगे तो अपने रियल वर्ल्ड में भी मर जाओगे। और फिर वहाँ पर कुछ सोचने के बाद कहता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वो बुल्ला जो होती है अपने हाथ मतलब हमारे हीरो के हाथ को लेकर उसको टच करवा देती है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि अब तुम तो गए बेटे, अब तुम जो कुछ भी कर लो तुम्हें इस मिशन से हटना नहीं होएगा, तुम्हें तो इस मिशन को कंप्लीट करना होएगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो गुस्सा हो जाती है और उसको कूटने लगती है और कहता है कि बिल्ले तेरी वजह से मैं फंस गया, मैं अगर मर गया तो तेरा क्या मतलब मेरा क्या होगा। और उसको इधर इधर इतना ज़्यादा मारता है कि उसके मार मार के उसके मुंह को ही सुझा देता है। और फिर वहाँ पर वो बिल्ला जो होती है मतलब बॉनी जो होती है वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक ही मौका है, तुम्हें अपने पावर को बढ़ाना होगा और यहाँ पर पावरफुल बनना होगा, तभी तुम्हें ऐसे जाने मिलेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके रियल वर्ल्ड में और लड़की जो होती है कुछ ज़्यादा ही रोरिया होती है। फिर हमारा हीरो जो होती है उसको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन सब की काम बजा दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को जिसने साइनर को मारने के लिए बंदे भेजे थे। और फिर वहाँ पर उस बंदे को कहता है कि तुम लोग इतना ना करे, घटिए बेकार हो, इतना एक छोटे से बच्चे को उठा के नहीं ला पाए। और फिर वहाँ पर उसके गले को पकड़ता है, कहता है कि 3 दिन तुम्हारे पास 3 दिन टाइम है, जल्द से जल्द उस लड़की को लेकर आओ वरना तो तुम्हारी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और वो जब जो होती है मतलब वो दोनों जो होती है ऐसे भाग जाती है। और फिर वहाँ पर अपने बेटे को कहता है, बेटे हुआन तुम्हें उस लड़की को जैसे तैसे पकड़ कर लेना होगा, वो लड़की कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है और सिटी लॉर्ड सेतुनान का उसका पर नज़र है, और अगर उस लड़की को हमने अगर उसको दे दिया तो उसके साथ हमारा रिलेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा और हमारा सिटी के लिए बहुत ही भलाई होगा। और फिर वहाँ पर उसके बेटा नालायक घटिया बेकार किसी काम का तो नहीं होता है, इसी वजह से अपने बाप को कहता है कि पिताजी मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एकदम नल्ला हूँ खल्ला हूँ कुछ भी ना हूँ। और फिर अपने बेटे के ये बात सुनकर आँखें एक चमाटा लगा देता है, कहता है कि नल्ले तेरे पास इतना भी हिम्मत नहीं है, एक लड़की को नहीं पकड़ सकता। और फिर अपने बेटे बाप के गुस्से को देखकर कहता है कि मैं पकड़ लूँगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो जाओ फैन और उसके साथ साइनर को, और वो दोनों जो होता है अपने घर में आ चुका होता है। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होती है तुमको कोई भी हाथ ना लगा सकती है, और तुम यहीं पर ही रुको, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगा। और फिर अपने घोड़े पर बैठता है और उसको टाटा वाई कहता है कि यहाँ पर ही रहना, मैं अभी आ रहा हूँ, कि मैं जा रहा हूँ कभी मतलब कल्टिवेशन करने के लिए। और फिर वहाँ पर वो हाई वाई करते हुए ऐसे चला जाती है। फिर वो दोनों बंदे को दिखाया जाता है और कहता है कि यह लड़की यहाँ पर अकेले है, हमें जाकर बता देना चाहिए हमारे लड़का। और हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक जगह को, और उस जगह में होता है हमारा हीरो जाओ फैन। हमारा हीरो जाओ फैन जो होती है उसी तलवार को निकालता है और उसके वहाँ पर कुछ बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। एक तो होता है मकड़ी और एक होता है स्नेक, और उनके साथ फाइट कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर उन सब की बजारियाँ होती है हमारा हीरो और उन सबको बजा देती है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आता है हमारा वही छोटू सा बिल्ला बॉनी, और फिर वहाँ पर आकर कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों खुश हो, ये सब अभी भी मरे नहीं है। और ये बात सुनकर उसके मुंह के इंस्पिरेशन ही बदल जाती है और कहता है क्या, और वहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं फिर से वही तीनों बीस्ट। और फिर वहाँ पर सौचैन को बजाने लगती है और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ,
इसको तो पहले ही बताया था, कुछ भी नहीं कर सकता ये नल्ला। फिर हमें दिखाया जाता है उन सब बीस्ट को ख़त्म करने के बाद हमारे हीरो को जो अपने मुंह को फेरे हुए होती है जब घुमाता है तो हमें दिखाया जाता है उसको तो बीस्ट ने मार मार कर फाड़ कर उसके मुंह को ही सुझा दिया होती है, काला माला पड़ चुका होता है। और फिर वहाँ पर पिल्ला जो होती है वो कहता है कि वाह भाई वाह, तूने तो अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो है कुछ ज़्यादा ही खुश हो रिया होता है और अपने हाथ सरिया होता है, इसी वजह से अपने चेहरे को पोंछ लेता है, जिसकी वजह से अपने चेहरे को सही कर लेता है। फिर वहाँ पर वो पिल्ला जो होती है अपने ज्ञान को झाड़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसकी तो मन ही नहीं होती हमारा हीरो की। और जब नीचे देखता है तो उसके पास से गुर्रा रिया होता है एक आंट, और उस आंट को देख कर कहता है कि ये तो कितना बड़ा है बे, ये तो छोटे आंट से भी ज़्यादा बड़ा लग रिया है, ये क्या चीज़ है बे। फिर वह उसको उठा लेता है और फिर वहाँ पर वो पिल्ला जो होती है वो कहता है कि जाओ फैन है, ये तो एकदम बकवास होती बेकार होती, ये का उठा के रखती तुम अपने हाथ में। और फिर वहाँ पर बेकार का नाम सुनकर उसको फेंक देती है। और फिर वहाँ पर वो आंट जो होती है वो चिल्लाने लगती है साउचन के ऊपर। और फिर वहाँ पर पिल्ला को पूछता है कि ये क्या कह रही है, तो पिल्ला कहता है कि ये अपने साथियों को कह रहा है कि मेरे को खाना मिल गया, खाना। और फिर वापस मतलब जाओ फैन जो होती है वो कहता है कि खाना, कौन सा खाना, ये इत्तू सा होकर अपन को खाना बोल रही है। और उसको कटा कर कहता है कि ये तेरे को मैं ऐसे ही मसल दे सकता हूँ, मसल मसल कर रख देगा। और फिर वहाँ पर वो पिल्ला जो होती है वो कहता है कि इसको इतना हल्के में मत लो, ये अकेला नहीं घूमता, इसके साथ अपने साथियाँ भी होती है। और फिर वहाँ पर उसके चारों तरफ साथियाँ ही साथी आ जाती है एंड्स की। और फिर उसको देख कर कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और जब साइड में देखता है तो यहाँ पर 400-500 मीटर तो ऐसे भाग ही चुका होता है हमारा हीरो। और फिर वहाँ पर उसके पास पहुँच कहता है कि भाई तू जितना जल्दी हो सकते भाग जा भाई, भाग जा। और मेरे को अगर तूने बचा लिया तो मैं तेरे को एक टेजर के बारे में बताऊंगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरा यही मैक्सिमम टाइम है, मतलब दौड़ने का स्पीड है, और मैं ये इतना ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा दौड़ नहीं सकता। और फिर वहाँ पर उसको एक प्लान आता है, कहता है कि हाँ मेरे को एक प्लान मिल गई, आप दिखाता हूँ इन अंडों की, मैं अंडा निकाल रहा हूँ मैं। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होती है दौड़ के एक स्टोन के ऊपर उड़ जाती है, यानी ऊपर की जगह पर उड़ जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होती है वो एक फायर बॉल को क्रिएट करती है। और फिर वहाँ पर अपने चारों तरफ फायर ही फायर लगा लेती, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ जितना भी एंड जो होती है उसके ऊपर हमला करने के लिए आती, लेकिन वो आग में जल रहा होती है। और हमारा हीरो वहाँ पर बैठ कर कह रहा है हाँ कितना मेरिट मिल रहा है, कितना पॉइंट मिल रहा है, का प्लान है, का प्लान है भाई, का माइंड बोलिए हमें। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है, हमारे हीरो जो होती है वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके पहुँच जाता है 9 इमोर्टल के सेकंड लेवल से सीधा 5 लेवल पर। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होती है कुछ ज़्यादा ही खुशरिया होती है। फिर उसे याद आती है कि पिल्ले ने बताया कि एक टेजर के बारे में बताऊंगा, फिर उसको पूछता है तो वो मुकर जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कुछ नहीं कहता, अपने शॉर्ट को निकालता है और उसको उसके अंदर अपने हाथ में धार देने लगता है, कहता है कि इससे मैं करने वाला हूँ एक डिश को तैयार। और जब उस शॉर्ट को देखता है पिल्ला उसमें अपना शकल देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और कहता है कि बच्चे ऐसा ना करना मैं बता रहा हूँ। और फिर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है वो पिल्ला जो होती है उसको शाबाश दे रहा होता है, कहते हैं कि वाह पिल्ले वाह, तू तो कुछ ज़्यादा है कमाल का बंदा है भाई, तू हमेशा मेरा साथ ही रही हो। और फिर उसको फेंक देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस टेजर को हासिल करने के लिए। और वहाँ पर दौड़ने लगती है। फिर वहाँ पर वो पिल्ला कहता है कि इस बंदे को तमीज सिखाना होगा, ये कुछ ज़्यादा ही बकचोदी कर रहे हैं हमारे साथ, हमारी कोई इज्जत ही ना है, ये का है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद इसके दूसरा एपिसोड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अभी देख रहा हूँ, जल्दी करो।